आइए इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताया जाए। यह अंतिम प्रश्न है, जो जीवन का अर्थ क्या है या किसने दूध खत्म कर दिया और खाली डिब्बा वापस फ्रिज में रख दिया से भी बड़ा है। हम सबसे अधिक दिमाग घुमा देने वाले अस्तित्व स्तर के रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य अस्तित्व में क्यों है? संक्षिप्त उत्तर, बहुत सी चीजें बेतुके ढंग से, असंभव ढंग से सही होनी थी, जैसे बिजली के झटके से लॉटरी जीतना सही स्तर है, और तब भी आपको अभी भी विपरीत अंगूठों की आवश्यकता होगी। तो नहीं, इसका सिर्फ एक कारण नहीं है। यह ब्रह्मांडीय किस्मत, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इस तथ्य का मिश्रण है कि ब्रह्मांड ने पूरी तरह से नुस्खा नहीं बिगाड़ा। तो चलिए ब्रह्मांडीय घड़ी को पीछे घुमाते हैं और इसे एक एक कदम में समझते हैं। आइए बिग बैंग से शुरू करते हैं, क्योंकि सचमुच सब कुछ वहीं से शुरू होता है। करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अकेले अनंत घनत्व वाले बिंदु से अस्तित्व में फट पड़ा। लेकिन असली बात यह है, विस्फोट बिल्कुल सही होना चाहिए था। अगर ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला होता तो पदार्थ एक साथ नहीं आ पाता और न ही तारे, आकाश गंगाएं और हम बन पाते। अगर बहुत धीरे फैलता तो यह खुद में ही वापस सिमट जाता, जैसे कोई ब्रह्मांडीय सुफले खराब हो गया हो। पदार्थ की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, प्रकाश की गति, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ये सभी स्थिरांक इतनी बारीकी से संतुलित थे कि यह लगभग संदिग्ध लगता है। कुछ वैज्ञानिक इसे गोल्डीलॉक्स ब्रह्मांड कहते हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बस बिल्कुल सही। अब सवाल उठता है, क्या यह महज किस्मत थी, कोई दिव्य योजना थी, या हम अनगिनत असफल ब्रह्मांडों में से एक हैं जो टिक नहीं पाए? जो भी वजह हो, हमारे ब्रह्मांड में आगे बढ़ने के लिए सही तत्व थे। और सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने अपनी पहली ही कोशिश में बेकिंग चैलेंज जीत लिया हो। स्पंज केक फूल गया, आइसिंग जम गई, किसी तरह हमें केक मिल गया। साथ ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, दो ऐसी चीजें जिन्हें हम मुश्किल से ही समझते हैं, को भी इस तरह से व्यवहार करना पड़ा कि आकाश गंगाएं बन सकें, वरना ब्रह्मांड एक फीचरलेस सूप बनकर रह जाता। बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड मूल रूप से सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था। गुब्बारों के लिए तो बढ़िया, लेकिन इंसान बनाने के लिए बेकार। हमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस जैसे भारी तत्वों की जरूरत होती है। और ये कहां से आते हैं? फटते तारे। जब विशाल तारे सुपरनोवा बनते हैं तो वे अपने केंद्र में भारी तत्वों को बनाते हैं और फिर उन्हें ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं, जैसे ब्रह्मांडीय कन्फेटी हो। आपके शरीर का हर परमाणु किसी मरते हुए तारे में बना था। तो इंसानों के अस्तित्व के लिए हमें तारों की कई पीढ़ियों की जरूरत थी, जो पैदा हों, अपनी गर्म विस्फोटक जिंदगी जीं और बिल्कुल सही जगहों और सही समय पर मरें, ताकि ब्रह्मांड में जीवन के अनुकूल तत्वों का बीजारोपण हो सके। इसे एक आकाश गंगा के खाद्य चक्र की तरह सोचिए। यहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता और अंततः कुछ सुंदर उगता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप खास हैं, तो हाँ, आप हैं। आप एक पॉडकास्ट के साथ ताराधूल हैं। पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स जोन में होना था, न तो सूरज के बहुत पास, नमस्ते शुक्र, न ही बहुत दूर, नमस्ते मंगल, लेकिन बिल्कुल सही दूरी पर। पृथ्वी उस जगह स्थित है जिसे वैज्ञानिक रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं, जहां तापमान इतना उपयुक्त है कि तरल पानी मौजूद रह सके। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र भी है जो घातक सौर विकिरण को रोकता है। इसका एक बड़ा चांद है जो इसकी घूर्णन को स्थिर रखता है। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स हैं जो पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं और जलवायु नियंत्रित करती है। यह आकार में इतना उपयुक्त है कि अपने वातावरण को थामे रख सके। अगर पृथ्वी एयरबीएनबी होती तो इसे 5 सितारे, शानदार समीक्षाएं और नोट मिलता। फिर से जीवन विकसित करूंगा। और यह न भूलें, पृथ्वी में बहुत पानी है।